तो दोस्तों आज हम बात करने वाले उत्तरायण एपिसोड 1489 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आकाश बहुत गुस्से में होता है और कहता है बहुत जल्दबाजी कर दी मैया आपने ये सोचने में, बहुत पछताएंगी आप मैया, और सिर पे हाथ रख के कुछ सोचने लगता है। उतने पे आकाश के पास विष्णु का कॉल आता है और आकाश फोन उठाता है और कहता है हाँ विष्णु। फिर विष्णु घबराते हुए कहता है आकाश मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, आकाश मुझे अभी तुमसे मिलना है। और आकाश कहता है अभी मिलना है विष्णु, सब ठीक तो है ना, तुम घबराए हुए लग रहे हो। फिर विष्णु कहता है आकाश तुम जल्दी से आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और विष्णु आकाश को एक जगह बताता है और कहता है वहीं पे मिलो, मैं आ रहा हूँ तुरंत। फिर आकाश कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर विष्णु कहता है आकाश मीठी और किसी और को कुछ मत बताना। फिर आकाश कहता है ठीक है तुम पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ तुरंत। फिर आकाश फोन को कट करता है और कहता है इस समय कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंबिका और मौली गले मिल रहे होते हैं और मौली खुश होते हुए कहती है फाइनली अंबिका हम लोग एक छत के नीचे हैं। फिर अंबिका कहती है पर किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारा रिश्ता क्या है, उस मीठी जासूसी से तो दूर ही रहना। ये सुनने के बाद मौली जोर जोर से हंसने लगती है। फिर मौली कहती है कोई कुछ भी कर ले लेकिन इस बार तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। फिर अंबिका खिलखिलाते हुए कहती है जेल में बिताए हर पल का हिसाब लेना इन सब से। फिर मौली कहती है आपने देखा है कि वो बुढ़िया मुझे हर बात पे किस किस तरह की बख्शिश देती है, जैसे हम कहीं की भिखारन हो। फिर उसके बाद अंबिका कहती है कि हर अपमान की कीमत चुकाएगी वो। फिर मौली कहती है कि हम जा रहे हैं, पता नहीं कौन मुझे कब कैसे नजर रख रहा हो। फिर अंबिका मौली से कहती है कि वो बुढ़िया इस रानी को इस घर की बेटी बनाएंगी, मीठी को सौंप पाएंगी उसको। फिर मौली कहती है आप क्यों चिंता कर रही है दीदी, अब आप आ गई है ना, उस बुढ़िया को कोई चिंता नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए उसका वारी, अगर मीठी उसे गोद भी ले ले तो आपको क्या फर्क पड़ता है। फिर अंबिका कहती है नहीं उसे फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा, घर पे हक पालेगी वो। और किलकिलाते हुए कहती है कि हमारे बच्चे का हक हम किसी को छीनने नहीं देंगे, इस घर का तो एक ही वारिस होगा और वो होगा हमारा बच्चा। फिर हमें दिखाया जाता है कि आकाश और विष्णु एक जगह पे आ जाते हैं। फिर आकाश कहता है क्या हुआ विष्णु, तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया, और तुमने ये भी कहा कि मैं मीठी से कुछ कहूँ भी नहीं। फिर विष्णु हड़बड़ाते हुए कहता है कि आकाश मेरे घर में कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने पूरे घर में तोड़फोड़ की। फिर आकाश कहता है तोड़फोड़ की, विष्णु तुम मुझे सही से बताओ क्या बात है, आखिर कौन लोग थे, ये युवराज तो फिर से नहीं आ गया था। फिर विष्णु कहता है आकाश मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, लेकिन बहुत खतरनाक लोग थे वो, आकाश वो रानी को ले जाने आए थे। इतना सुनते ही आकाश एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर विष्णु कहता है कि अगर आकाश हमने उन लोग की बात नहीं मानी ना, उतने पे आकाश कहता है नहीं मानी तो क्या हुआ विष्णु, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रानी तो हमारे घर पे है पर वो लोग तुम्हारे घर पे क्या करने आए थे। फिर विष्णु जवाब देते हुए कहता है कि आकाश उन्हें नहीं पता कि रानी कहाँ है, वो लोग उसका पता पूछने आए थे मुझसे। फिर आकाश कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने बताया भी नहीं होगा, लेकिन ये लोग कौन है और चाहते क्या है। फिर विष्णु कहता है कि आकाश ये लोग धमकी देके गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुक्ता घर के बर्तन सही कर रही होती है जो गुंडों ने गिरा दिए होते हैं। फिर मुक्ता की नानी कहती है कि इस गुंडे की धमकी को हल्के में न लेना, उस रानी के लिए हम अपने बेटों को गुंडों को सौंप देंगे, बस कीजिए दूसरों की भलाई, अपने बेटे के बारे में सोचिए बेटा। फिर उसके बाद मुक्ता कहती है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए हम किसी और मासूम बच्चे की कुर्बानी दे। फिर मुक्ता की नानी कहती है न जाने तुझे कब अकल आएगी बेटा, वो क्या मीठी की असली बेटी है क्या जो आप उसे गुंडों को नहीं सौंप सकती, बेटा आप पागल न बनिए, इसे 9 महीने पाला है अपने अपने कोख में, क्या इसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं बनती। फिर मुक्ता अपने बेटे को देखते हुए रोती है और अपने गोद में ले लेती है। ये सब देख के मुक्ता की नानी कहती है देखना माँ का दिल घबरा गया ना। फिर मुक्ता जवाब देते हुए कहती है कि हमें जितनी इसकी जिंदगी प्यारी है उतनी ही रानी की भी जिंदगी हमें प्यारी है, विष्णु गए हैं ना, देखना वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। फिर मुक्ता की नानी कहती है वो विष्णु बात करने गया है, वो कोई भगवान विष्णु नहीं है, वैसे भी वो क्या कर लेगा उन गुंडों के सामने, जब गुंडे आते हैं तो बोलती बंद हो जाती है, और वैसे भी उस गंदी नाली के कीड़े को उन्हें ही सौंप देते हैं ना, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। फिर मुक्ता कहती है नानी प्लीज चुप हो जाइए, बच्ची है वो, कम से कम उसके बारे में तो कुछ भी न बोलिए। और अपने बेटे को देखते हुए चमेली के साथ पहली दिन याद करती है और अपनी नानी से कहती है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद मुक्ता की नानी कहती है संभाले रहिए बेटा अपने मानो को, क्योंकि गुंडे आके इसे लेके जाएंगे, उसके बाद राम ही जाने क्या होगा। अपना खून बहा के दूसरों की खून की रक्षा करना ये कहाँ का इंसाफ है, आखिर कब तक बचा पाएंगी रानी को आप उन गुंडों से, एक न एक दिन वो ढूंढ ही लेंगे उस रानी को, कहीं उससे पहले अगर कुछ मानव को हो गया तो। फिर उसके बाद मुक्ता की नानी उसे खूब समझाती है लेकिन मुक्ता नहीं समझती और एकदम शॉक्ड रहती है। फिर वो कहती है बेटा जरा सोचिए, जब आपका बेटा बड़ा होकर आपसे पूछेगा कि रानी की जान आपके बेटे से ज्यादा बढ़ के थी तो क्या जवाब देगी अपने बेटे मानव को। फिर हमें दिखाया जाता है कि विष्णु आकाश से कहता है कि अब मैं क्या जवाब दूं उन गुंडों को, आकाश ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि रानी को मीठी ने अपनी बेटी की तरह अपना लिया है, कैसे सौंप दे उस बच्ची को उन गुंडों के हाथों। फिर आकाश कहता है जहाँ तक सौंपने की बात है तो हम रानी को उसके हाथ नहीं सौंपेंगे। विष्णु कहता है मतलब, मैं आकाश समझा नहीं है क्या कह रहे हो तुम। फिर आकाश कहता है मीठी अब अनाथ नहीं रही, क्योंकि मैंने और मीठी ने एक फैसला लिया है, वो है रानी को गोद लेने का। फिर विष्णु कहता है कि आकाश ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बेटे को भी कुछ न हो और तुम्हारी बेटी को
भी कुछ न हो, लेकिन आकाश कुछ न कुछ रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि ये गुंडे बहुत खतरनाक है। फिर आकाश कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। विष्णु कहता है नहीं आकाश, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, उन लोगों ने धमकी दी है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। फिर आकाश विष्णु को समझाते हुए कहता है कि आकाश सिर्फ पुलिस ही है कि वो मदद हमारी कर सकती है, आखिर जानने में ये कि गुंडे हैं कौन। हो सकता है विष्णु की अगर हम पुलिस की मदद ले तो गुंडे अपने बात से पीछे हट जाए। विष्णु मेरी बात मानो, ये हम दोनों के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंबिका बोलती है कि उसके राय के बेडरूम के अलावा इस गेस्ट रूम में रहना बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस बेवकूफ को मैं अपने पास एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसके बाद मौली कहती है यू नो व्हाट अंबिका, एक बार तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए ना तो हम इन लोग को बताएंगे कि इसकी औकात क्या है, हम लोग असल में है कौन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीठी आकाश को फोन लगा रही होती है और फिर कहती है फोन क्यों नहीं लग रहा है आकाश का, पता नहीं कहाँ चले गए वो, उन्हें बता के तो जाना चाहिए था ना। फिर उसके बाद जैसे ही मीठी आगे बढ़ती है वो अंबिका और मौली के कमरे के पास आ जाती है और उनकी सारी बातें बाहर सुनाई दे रही होती है और मीठी खड़ी होकर वो सुनने लगती है। फिर आवाज आती है मौली की। मौली कहती है कि आपने देखा ना कि हमने कितने सालों से पेशेंस रखा है। इतना सुनने के बाद मौली वो दरवाजे के पास कान लगा के खड़ी हो जाती है और मौली कहती है इस मतलबी दुनिया में किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन अब हमें सब कुछ मिलेगा मगर वक्त आने पर। फिर मीठी बाहर से दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे को सुनकर मौली एकदम घबरा जाती है और अंबिका कहती है कौन हो सकता है यहाँ पे। उतने पे मीठी बोलती है कौन है अंदर। फिर मौली कहती है ये मीठी है। फिर मीठी दोबारा कहती है दरवाजा खोलिए, कौन है अंदर। फिर उसके बाद अंबिका जाके दरवाजा खोलती है और मौली दरवाजे के बगल छुप जाती है। फिर मीठी अंबिका को देखते हुए कहती है आई एम सॉरी, मैं वो गेस्ट रूम के बगल से जा रही थी ना तो मुझे आवाज आई, मैं वही देखने के लिए नॉक कर रही थी कि अंदर कौन है। वैसे आप गेस्ट रूम में क्या कर रही है, आपको तो देवर जी के कमरे में होना चाहिए था ना। फिर अंबिका कमरे से बाहर आती है और कहती है बस यूं ही मैं अंदर आ गई थी। इतना कहने के बाद ये एपिसोड हमारे यही एंड होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए।